प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इससे पहले हमने आपको इसके 3 वीडियोज प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिनमें हमने आपको इस चैप्टर का सारा बेसिक बताया है, जिनमें आपको ये बताया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथियों, हम अपने चैनल पर आपको पहले इस चैप्टर जो भी चैप्टर हम करवाते हैं उसका पहले आपको बेसिक करवाते हैं और उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को करवाते हैं जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो साथियों, आप अगर हमसे जुड़ते हो तो आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करके अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब तक हमने ये देख लिया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके मूल क्या होते हैं, उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, और हमने देख लिया था कि द्विघात समीकरण को किन विधियों से हल किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस प्रकार निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले जब भी हमसे द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे विविक्त कर फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये फॉर्मूला d के बराबर होता है क्योंकि इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर d पहले लिया गया है, विविक्त कर का d। ये क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर अब मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। इसको देखिए, यहाँ पर जो आपके मूलों की प्रकृति है वो डिपेंड करती है d की वैल्यू पर। अगर d की वैल्यू ऋणात्मक होगी तो आपकी मूलों की प्रकृति अलग आएगी, धनात्मक होगी तो अलग आएगी। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपकी d की वैल्यू धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, तब जो मूल होंगे उनकी प्रकृति वास्तविक, परिमेय और भिन्न होगी, और अगर धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न होंगी। और अगर d की वैल्यू शून्य आती है तब वास्तविक, परिमेय और बराबर होंगे, और जब d की वैल्यू ऋणात्मक आती है तब आपके जो मूलों की प्रकृति है वो अवास्तविक अर्थात यानी काल्पनिक होती है। यहाँ पर आप देखिएगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। मैंने ये एक द्विघात समीकरण लिख लिया और मुझे इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर लेनी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 2, b की वैल्यू कितनी होगी 5, और c की वैल्यू कितनी होगी 4। अब देखिएगा, आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूओं को रखोगे। तो देखिए d बराबर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, देखिए डी बी स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। देखिए d बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, और 25 में से 32 जाएगा तो माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिए जो d की वैल्यू है वो छोटी है 0 से, यानी क्या हुआ, d की वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है। d की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। तो देखिए जब d की वैल्यू ऋणात्मक होती है तो आपके मूलों की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक या अवास्तविक। तो इस प्रकार हम मूलों की प्रकृति को निकाल सकते हैं। साथियों, इन चारों चीज़ों को आपको याद कर लेना है कि जब d की वैल्यू धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तब आपकी क्या होती है, वास्तविक व परिमेय भिन्न। इसी प्रकार अगर आप इनको याद कर लेते हो तो याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इनको समझ सकते हो। और पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति पूछी ही जाती है, और ये मूलों की प्रकृति से रिलेटेड एक वैल्यू भी पूछी जाती है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा। तो आशा है आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिएगा कई बार आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपको क्या बोलता है, द्विघात समीकरण पूछ लेता है कि एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए यदि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल वो बोल देता है। तो आपसे क्या बोलता है कि एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए जिसके मूलों का योगफल 4 तथा गुणनफल 5 है। मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया है। तो इसमें क्या बोला है कि एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए जिसके मूलों का योगफल 4 है और मूलों का गुणनफल 5 है। तो इस जगह पर आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए आपसे प्रश्न में क्या बोला था कि मूलों का योगफल 4 है। तो जहाँ पर मूलों के योगफल की बात करी गई है वहाँ पर आप क्या रखोगे 4 और ये x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना दिया था 5 बराबर 0। तो देखिए इस प्रकार आप क्या करोगे, एक द्विघात समीकरण की रचना कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो कई बार ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम आपके जब प्रश्न करवाएंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस करवा देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जान लेनी है। मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, माना किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मूल क्या माने हैं, एक मूल अल्फा माना है, एक मूल बीटा माना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों को क्या मान लिया है, अल्फा व बीटा। तो एक मूल हमने अल्फा मान लिया है, एक मूल हमने क्या मान लिया है, बीटा। अब आप यहाँ से समझिएगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का पहले योगफल कर लेते हैं, मूलों का योगफल। तो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखिए ये बी अपॉन ए क्या होता है, देखिए बी क्या होता है एक्स का गुणांक और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर और क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है सी अपॉन ए। देखिए सी क्या है अचर पद, तो हम क्या लिखेंगे अचर पद बटे ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यहाँ पर अब देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मान लीजिए मैंने ये एक क्या ले लिया, एक द्विघात समीकरण ले लिया। यहाँ पर अब मैं a की वैल्यू निकालूँ तो कितनी है 1, b की वैल्यू निकालूँ कितनी है 2 और c की वैल्यू निकालूँ तो कितनी है 1। मैं इसको हल करूँ तो यहाँ पर आप इसको तो इस फॉर्मूले को तो देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कि गुणा करने पर आपको 1 मिलना चाहिए और उनको जोड़ें तो क्या मिलना चाहिए 2। तो देखिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2।
तो यहाँ से ये मिल गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, गुणा करके आती है। तो देखिए यहाँ मूलों का गुणनफल है, और यहाँ पर मूलों को जोड़ने के बाद आती है। तो देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मध्य वाला पद है वो उनको जोड़ करके आता है, इसलिए यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल योगफल है, और यहाँ गुणनफल होकर आती है तो यहाँ पर गुणनफल है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इनको समझाता हूँ। तो मैं पहले देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 + 1 इंटू एक्स + 1। तो चलिए मैं देखिए इसको एक्स से गुणा करेंगे तो ये एक्स और एक्स हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, एक्स + एक्स देखिए बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन मिलता है तो x + 1, यहाँ से प्लस का 1 तो x + 1 बराबर 0। तो x + 1 और x + 1 यहाँ ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, -1 और -1। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं इसको प्रूव करता हूँ। मूलों का गुणनफल, तो ये मूल हैं जो निकल के आए हैं, मैंने आपको पहले समझाया है। ये क्या है, मूलों के, ये क्या है, मूल हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब मैं इनको जब जोड़ूंगा, इनका योगफल करूंगा, अल्फा प्लस बीटा करूंगा, तो देखिए -1 + -1 जोड़ रहा हूँ मैं इनको दोनों को, बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b यानी 2 और -a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1। तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। देखिए माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस बराबर, ये तो माइनस का 2 है, 1 का भाग लगाएंगे -2, तो -2 बराबर -2। तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या होता है फॉर्मूला, कि जब हम दोनों जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों का योगफल करें तो वो क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। अब देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। यहाँ पर हम इनका गुणनफल करें तो मूल क्या है आपके, अल्फा क्या है, -1 × -1। तो यहाँ पर -1 × -1 बराबर c/a। c की वैल्यू देखिए कितनी है, 1। a की वैल्यू है 1। देखिए -1 का गुणा -1 से करेंगे तो 1 बराबर 1। देखिए दोनों फॉर्मूले आपके प्रूव हो गए। साथियों यहाँ तक मुझे आशा है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इतने कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए हैं इनको कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो साथियों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते हैं। ये जो जितने पर कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी कॉन्सेप्टों को हम एक सरल भाषा में आपके लिए लेके आते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में।